द लाइसोजेनिक साइकिल मैंने आपको बताया हुआ है इसके बारे में। जब हम लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल का डिफ्रेंसिएशन देख रहे थे तो वहाँ पे बताया था कि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर होस्ट सेल की डेथ नहीं होती, तब तक डेथ नहीं होती जब तक वो जो जीनोम है वो एक्टिवेट ना हो जाए, वो जो जीनोम है वो अपने आप को जो है ना वो एक्टिव ना कर दे किसी पर्टिकुलर रेडिएशन से या केमिकल से, तब तक ये उसके साथ ही रहता है। तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर भी सेम स्टेप है, मैंने आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, उस डिफरेंस को देखना है हमने। सो नंबर 1 स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे तो अगेन सेम स्टेप होगा। क्या होना चाहिए स्टेप? दैट इज़ द फेज अटैचमेंट। नंबर 1 फेज की अटैचमेंट होगी। सो पहला प्रोसेस क्या होगा? फेज की अटैचमेंट। वो जो बैक्टीरिया होगा उसके साथ जो फेज है वो अपने आप को करेगा अटैच। सपोज ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का जीनोम मौजूद है, ये मैंने बनाया स्ट्रक्चर, इसको जीनोम या डीएनए आप कहेंगे, और फिर इसके ऊपर आ जाएगा बैक्टीरियोफेज। सबसे पहले अटैचमेंट कैसे होगी आपको मैंने लाइटिक साइकिल के अंदर बताया हुआ है, बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के अंदर बताया हुआ, ये टेल फाइबर से अपने आप को अटैच करेंगे। इनका जो बेस प्लेट होगा वो अगर पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा उसके साथ ही एक बॉन्डिंग बनाएगा और फिर पता चलेगा कि ये मेरा ही सेल है, तो फिर इसकी हो जाएगी अटैचमेंट। और अटैचमेंट होने के बाद जो सेकेंड प्रोसेस होगा वो भी सिमिलर होगा इनके अंदर। दैट सेकेंड प्रोसेस इज़ द जीनोम पेनिट्रेशन। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा? जीनोम की पेनिट्रेशन, मतलब कि इनका जो जीनोम होगा वो पेनिट्रेट होगा। कहाँ पे पेनिट्रेट होगा? इनसाइड द बैक्टीरिया। सेम ही कॉन्सेप्ट है, देखें यहाँ पे सेम ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिमिलर। ये जीनोम मौजूद है और आपको पता है जीनोम की पेनिट्रेशन कैसे होगी? जीनोम की पेनिट्रेशन होगी कि इनका जो बेस प्लेट है उसमें से कुछ पिन्स निकलेंगी और वो पिन्स क्या करेंगी? लाइजोजाइम सीक्रेट करेंगे, जिसकी वजह से दीवार में सुराख हो जाएगा, फिर आउटर शीथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इनर ट्यूब में रास्ता बनेगा और जो जीनोम होगा वो आ जाएगा अंदर की तरफ। और जैसे ही जीनोम अंदर की तरफ आएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने समझना है। हम लाइटिक साइकिल जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जीनोम पेनिट्रेशन के बाद क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया वायरस का जीनोम होता है वो बैक्टीरिया के जीनोम को डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरे सेल पे कब्जा कर लेता है और फिर अपने हिसाब से प्रोटीन बनाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे इनकी हो जाएगी इंटीग्रेशन। याद रखिएगा तीसरा प्रोसेस इनके अंदर होता है इंटीग्रेशन ऑफ जीनोम। ये बुक में बताया नहीं गया है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई इंटीग्रेशन कैसे होती है। ये इसी का ही पार्ट है, इसे समझा आप, ये इसी का ही है, जीनोम पेनिट्रेशन का ही पार्ट है कि जीनोम अंदर जाने के बाद क्या करेगा। जीनोम अंदर जाने के बाद क्या करेगा? वो जीनोम अंदर जाने के बाद ये जो बैक्टीरिया का जीनोम था उसके साथ सर्कुलेट हो जाएगा, इसे अपने आप को अटैच कर देगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इसके साथ ये अटैच हो जाएगा और बाहर आपको पता है जो फेज बच जाएगा उस फेज को आप क्या नाम देंगे? आप कहेंगे सर ये जो फेज है जो बाहर बच गया ये गोस्ट फेज है, क्योंकि इसका जो जीनोम है वो अंदर चला गया। ऐसे ना भाई। सो अभी आगे क्या होगा? आगे जो प्रोसेस होगा दैट विल बी रिप्लिकेशन। ओनली एक ही प्रोसेस होगा, दैट विल बी रिप्लिकेशन। आपको पता है रिप्लिकेशन से क्या होगा? रिप्लिकेशन से ये जो बैक्टीरिया रिप्लिकेट करेगा तो उसके साथ साथ जो वायरस का जीनोम है वो भी रिप्लिकेट करेगा। सपोज हमारे पास यहाँ पे ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया, इसके अंदर आपको ये बैक्टीरियल जीनोम भी नज़र आ रहा है और वायरल जीनोम भी नज़र आ रहा है। देखिए दोनों जीनोम नज़र आ रहे हैं आपको, बैक्टीरियल एंड वायरल। आपको पता है बैक्टीरिया एक प्रोसेस करता है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है दैट इज़ द बाइनरी फिजन। एक बैक्टीरिया अपने दो सेल में से अपने आप को कन्वर्ट कर देता है, जिसे कहा जाता है बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है दो, फिजन का मतलब होता है टूटना। तो ये दो सेल में से ब्रेक हो गया, लेकिन हर एक सेल में जितने भी सेल बनेंगे उन हर एक सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा? वायरल जीनोम मिलेगा। ये जो है दैट इज़ द वायरल जीनोम, में वी जो लिख रहा हूँ समझ जाएगा, वायरल जीनोम है ये। हर एक सेल के अंदर आपको वायरल जीनोम मिलेगा। थोड़ी देर के बाद जितनी भी कॉलोनी होगी बैक्टीरिया की उसके अंदर वायरल जीनोम लाजमी मिलेगा। ये है लाइसोजेनिक साइकिल, बस ये याद रखना है आपने। मुझे ये बताएं यहाँ पे किसी भी जगह पे आपको होस्ट के सेल को मरते हुए नजर आया? आपको कोई होस्ट सेल? आप कहेंगे नहीं सर होस्ट सेल तो मरते हुए नजर नहीं आया, ये तो होस्ट सेल के साथ ही रह रहा है, मतलब कि कौन सा रिलेशनशिप है? आप कहेंगे सर ये जो रिलेशनशिप नजर आ रहा है दैट इज द होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप, ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो लाइसोजेनिक साइकिल आपका हो गया यहाँ पे खत्म। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइसोजेनिक साइकिल कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक कैन कन्वर्ट टू लाइटिक साइकिल। देखें वेरी डेंजरस, मतलब कि लाइसोजेनिक लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो सकता है। और वो कन्वर्ट कौन करेगा? ये चीज़ याद रखिएगा, लाइसोजेनिक साइकिल कैन बी कन्वर्ट इनटू लाइटिक साइकिल। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स ट्रिगर कर देते हैं इसे,
और कुछ रेडिएशंस होते हैं जैसे कि यूवी रेडिएशंस वगैरह हो गए। ये रेडिएशंस या कुछ केमिकल क्या करते हैं, जैसे ही केमिकल इनको अटैच करेंगे, सपोज ये पर्टिकुलर केमिकल है, उन केमिकल ने ट्रिगर कर दिया इसके जीनोम को, या कुछ रेडिएशन, इन रेडिएशन ने ट्रिगर कर दिया इनके जीनोम को, तो जैसे ही केमिकल और रेडिएशन इनको ट्रिगर करेंगे तो ये सबसे पहला प्रोसेस पता है क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस ये जो करेंगे दैट विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट जीनोम। सबसे पहले ये होस्ट के जीनोम को ख़त्म करेंगे। ये जो होस्ट का जीनोम है इससे ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। अलग होने के बाद एज यू नो ये पर्टिकुलर केमिकल बनाएंगे और इन एंजाइम को कहा जाता है एंडोन्यूक्लियसिस, और ये एंजाइम क्या करेंगे, होस्ट के जीनोम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। देखें लाइसोजेनिक साइकिल कन्वर्ट हो गया लाइटिक साइकिल में। जैसे ही होस्ट का जीनोम जो है ना वो टूटेगा तो यहाँ पे प्रोसेस होगा दैट इज द बायोसिंथेसिस। अगेन लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो गया। सबसे पहले क्या होगा, बायोसिंथेसिस एंड रिप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बायोसिंथेसिस एंड रिप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए स्टार्ट हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर के बाद अगर आप देखेंगे तो बायोसिंथेसिस में पूरे इस बैक्टीरियोफेज के अंदर पूरे इस बैक्टीरिया के अंदर आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे जीनोम, और इनका हेड मिलेगा ऐसे, ठीक है, और इनकी टेल्स मिलेंगी ऐसे बहुत सारी, और टेल की फाइबर्स मिलेंगी। और फिर आपको पता है कौन सा प्रोसेस होगा, आप कहेंगे सर फिर होगा मैचुरेशन। कौन सा प्रोसेस होगा, देन अगेन द प्रोसेस विल अकरिंग ओवर हेयर दैट विल बी अकरिंग दैट इज़ द मैचुरेशन। और मैचुरेशन से ये जितना भी फेज होगा वो अपने आप को मैच्योर करेगा, ठीक है। मैच्योर करने के बाद ये क्या होगा, लाइसिस होगा, मैचुरेशन होगा, मैचुरेशन के बाद लाइसिस होगा, सेम प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। और फिर ये दोबारा बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद ये साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाएगा, किसी और के ऊपर जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा। तो यहाँ तक जो साइकिल मैंने आपको बताया, दिस सिस्टम इज द मैं यहाँ पे अगर आपको समझाऊँ, दिस साइकिल इज द लाइटिक साइकिल। यहाँ तक जो साइकिल मैंने बताया वो कौन सा साइकिल आ गया, लाइटिक साइकिल आ गया। और ये जो साइकिल मैंने यहाँ पे बताया दैट साइकिल इज टर्म्ड एज दी लाइसोजेनिक। यहाँ से जो पूरा का पूरा ये साइकिल यहाँ तक बताया मैंने आपको दैट इज़ द लाइसोजेनिक। पता है समझना क्या है आपने यहाँ पे, आपने यहाँ पे ये समझना है कि भाई जो लाइटिक साइकिल है, लाइसोजेनिक साइकिल है, वो लाइटिक में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कौन कन्वर्ट करेगा, पर्टिकुलर केमिकल्स एंड रेडिएशन। वरना यहाँ तक लाइसोजेनिक साइकिल हज़ारों बैक्टीरिया जो बनेंगे, उन बैक्टीरिया में हर एक बैक्टीरिया के अंदर वायरल जीनोम आपको लाजमी मिलेगा, लेकिन अगर वो ट्रिगर नहीं हुआ तो वो उसके साथ ही रहेगा, होस्ट और गेस्ट रिलेशनशिप। लेकिन ट्रिगर हो गया पर्टिकुलर केमिकल और रेडिएशन से तो फिर वो लाइटिक साइकिल में आ जाएगा। सो दैट इज़ रिटन इन योर बुक। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम आपके बुक में बताया गया है, इसे कहा जाता है प्रोफेज। क्या कहा जाता है, प्रोफेज। प्रोफेज का मतलब होता है फेज बनने से पहले। देखिए फेज नहीं बनाना अभी तक, लेकिन वो फेज का जीनोम मौजूद है। तो ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें प्रोफेज मतलब कि फेज का जीनोम मौजूद है लेकिन वो फेज नहीं बना अभी तक, तो ऐसे टाइप के जीनोम को, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को नाम क्या देंगे आप, प्रोफेज कहेंगे आप। सो दैट इज द प्रोफेज। आइए समझ में आया होगा। बुक में से रीड करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल को एंड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल को रीड कर लेते हैं बुक में से। इन लाइसोजेनिक साइकिल बैक्टीरियोफेज वायरस डज नॉट इन्वॉल्व द किलिंग ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्ट, वायरल जीनोम ज्वाइंस विद द होस्ट बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड एंड क्रिएट अ प्रोफेज। ऐसे ना, वो कोई इन्फेक्शन वगैरह काज नहीं करता, मतलब कि उसको किल वगैरह नहीं करता, इन्फेक्शन नहीं बल्कि उसको किल नहीं करता उसके जीनोम को, उसके सेल को, बल्कि उसके साथ ही वो ज्वाइन कर लेता है उसके जीनोम को, और इसे प्रोफेज कहा जाता है। द बैक्टीरियम सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई नॉर्मली वाइल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द कॉन्जुगेटेड जेनेटिक मटेरियल। अब इनको कॉन्जुगेटेड जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है क्योंकि एक जेनेटिक मटेरियल होस्ट के जीनोम का हो गया और एक इस बैक्टीरियोफेज के जीनोम का हो गया, इसे प्रोफेज कहा जाता है। इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोजेनी, और वो जो कॉन्जुगेटेड जेनेटिक मटेरियल है ना प्रोफेज, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो जाएगा ऑफ बैक्टीरिया विदाउट एनी इंटरफेरेंस। कोई भी मसला काज नहीं करेगा, वो दूसरी जनरेशन में मूव करता जाएगा। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1, इन द फर्स्ट स्टेप फेज वायरस इंजेक्ट्स इट्स डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल। दिस अटैचमेंट ऑफ वायरस विद बैक्टीरिया फॉलोज द सेम प्रोसेस एज इट अकर्स इन लाइटिक साइकिल। मैंने बताया हुआ है आपको। Step 2, phage genome is incorporated with host DNA and called prophage. The step 3, the viral DNA replication along with the bacterial DNA during bacterial division and remain calm without affecting the host cell. Step 4, the prophage may active under the unfavorable condition and switch to the lytic cycle. मतलब कि अगर रेडिएशंस या केमिकल्स मिल गए तो फिर वो एक्टिवेट हो सकता है और फिर वो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो सकता है। The phage gene remain inactive during lysogenic phase. If any environmental trigger like radiations and chemical stimulates, then they start the synthesis of a specific enzyme to cut down the integrated viral DNA. जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो जो वायरल डीएनए होगा उसको वो कट कर देंगे होस्ट के जीनोम से और फिर उसको डिग्रेड करने के बाद लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएंगे।
from the bacterial DNA and thus now act as the virus of lytic stage. Now the specific protein which are required to develop their structure are produced and new phases are produced. वही सेम लाइटिक साइकिल आ जाएगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को देख लें आप। सो नंबर 1 आप देखेंगे तो यहाँ पे देखें गौर से देखें तो यहाँ पे लाइटिक यहाँ पे सबसे पहले देखें ये फेज का जीनोम है और ये बैक्टीरियल जीनोम है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये फेज डीएनए हो गया, डीएनए हो गया, ये बैक्टीरियल डीएनए आपस में ये अटैच हो गए, प्रोफेज बना दिया इन्होंने। फिर जैसे ये रिप्लिकेशन होगी तो फिर ये देखें 2 सेल बन रहे हैं बाइनरी फिजन से, तो दोनों के अंदर बैक्टीरिया का भी जीनोम है और वायरस का भी जीनोम है और मैनी डिवीजन्स तक ये साथ रहेंगे। लेकिन जैसे इनको ट्रिगर मिलेगा तो ये सबसे पहले होस्ट के जीनोम को डिग्रेड करेंगे और फिर दोबारा ये कौन से फेज में आ जाएंगे, लाइटिक साइकिल में। ये बताया गया, समझें इस चीज़ को।